नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त टीवी के आर्यवर्त आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज हैं अमृतसर के हरगुन हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ऑनर है इस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपके हॉस्पिटल में जानना चाहते हैं। पहले तो अपना परिचय आप हमें बताएँ, क्या आपका इंट्रोडक्शन डॉक्टर हरविंदर सिंह हैं कौन? मैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। पिछले 25 साल से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हरगुन हॉस्पिटल ये हमने 2010 में शुरू किया था। उस टाइम पे अमृतसर में ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमने स्टार्ट किया था। तो मेरी स्पेशलिटी मेन ऑर्थोपेडिक्स है, जिसमें मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। आपके हॉस्पिटल में और क्या क्या फैसिलिटी है कि मतलब मल्टी स्पेशलिटी और भी केवल की ऑर्थोपेडिक्स है कि और भी कोई डिपार्टमेंट है? हमारे हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के अलावा जो मेन डिपार्टमेंट है वो माइक्रोवास्कुलर एंड प्लास्टिक सर्जरी है। इसके अलावा जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा रिलेटेड हर तरह की सर्जरी हम करते हैं। जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। हमारे पास बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पेशेंट को अक्सर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर भी है हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल कितने बेड की है? ये हॉस्पिटल 50 बेडेड्स है। सर, कोई भी संस्था चाहे कोई हॉस्पिटल चलाने के लिए मैनेजमेंट टीम की बहुत आवश्यकता होती है जी। तो आपके मैंने कौन कौन खास डॉक्टर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं और मैनेजमेंट टीम में कौन कौन लोग हैं? मेरे साथ मेरे अलावा डॉक्टर गुरिंदर सिंह है जो प्लास्टिक सर्जन है, माइक्रोवास्कुलर सर्जरी वही करते हैं, और डॉक्टर सकीरत सिंह हैं वो एनेस्थेटिस्ट हैं एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो आईसीयू का मैनेजमेंट भी करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर हरप्रीत, मैडम शरणजीत कौर, मैनेजमेंट में ये खास लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि हमने देखा आपके काफ़ी भीड़ है आपके हॉस्पिटल में लो, और हमें जानकारी मिली कि काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आपके यहाँ आते हैं और काफ़ी अच्छी आपके नाम है जो हॉस्पिटल का। तो ऐसी क्या आपके यहाँ सुविधाएं हैं, क्या ऐसी फैसिलिटी है जिस कारण लोग खींचे चले आते हैं आपके पास? एक तो हॉस्पिटल हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें बहुत ही अच्छा आईसीयू और लेटेस्ट टेक्निक के ऑपरेशन थिएटर्स हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो आसपास के इलाके से पेशेंट दूर दूर से भी आते हैं। लाइक जैसे गुरदासपुर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर से पेशेंट आते हैं। हमारा एक ओपीडी सेंटर जम्मू में भी है, वहाँ हम महीने में 2 बार ओपीडी करते हैं और काफ़ी पेशेंट जम्मू कश्मीर से भी और हिमाचल प्रदेश से भी हमारे पास आते हैं। एक जो ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंट के पेशेंट होते हैं, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ साथ प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो हमारे पास, क्योंकि हम जहाँ पे सारा टाइम रहते हैं और काम करते हैं, तो हम एक्सीडेंट के पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट देते हैं और जैसा भी पेशेंट हो उसे हर तरह का ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे काफ़ी ट्रॉफियाँ हैं, तो क्या आप सामाजिक कार्यों में भी कहते हैं? ये ट्रॉफी किस मैंने के लिए उद्देश्य के लिए मिला है आपको ये? जी, सामाजिक कार्य तो हम करते ही हैं। एक तो मैं रोटरी क्लब का मेंबर भी हूँ और हम यहाँ पे एक स्कूल है जो गरीब बच्चों का स्कूल है, उसको भी हम उसके लिए उसकी मदद करते हैं चलाने के लिए। वहाँ पे बच्चों को फ्री में किताबें, पढ़ाई, रहना, उनका खाना पीना सब कुछ फ्री में होता है। इसके अलावा हम हर साल एक चेस टूर्नामेंट करवाते हैं और ये ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट होता है, अभी पिछले महीने ही संपन्न हुआ है, जिसमें तकरीबन सारे कंट्रीज़ की स्टेट से 500 के करीब प्लेयर आ कर के खेल के गए हैं। आपने बताया कि आप तो चिकित्सा क्षेत्र में है, साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय है, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल भी कराते हैं। तो ये वजह, जब आपने हॉस्पिटल स्थापना की तो हर चीज़ का कोई उद्देश्य होता है, तो आपने किस उद्देश्य को लेकर के स्थापना हॉस्पिटल किया था? ये इससे पहले जब मैं दूसरे हॉस्पिटल में काम करता था तो कुछ एक रिस्ट्रेंट्स थी, जैसे कि मुझे लगता था कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि हों तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, लेकिन लोगों को वो सस्ते रेट में और उनकी जेब के मुताबिक अवेलेबल होनी चाहिए।
तो इसलिए हमने ये हॉस्पिटल इस उद्देश्य से बनाया कि इसमें फैसिलिटीज़ हम हर तरह की बढ़िया से बढ़िया देंगे, लेकिन हम उसके लिए जो चार्जेस रखेंगे वो सबकी जेब को अनुकूल होंगे। विस्तार करने की भी आगे कोई योजना है हॉस्पिटल को? आगे कुछ और एक्सटेंशन करना है या फिर बेड बढ़ाना है, ऐसा कोई योजना है? हाँ जी, हमारे पास बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ कुछ जगह है जहाँ पे हमने अभी थोड़ा विस्तार किया भी है, और आने वाले समय में हम इससे ज़्यादा विस्तार करेंगे, बेड्स भी बढ़ाएंगे और फैसिलिटीज़ भी और बढ़ाएंगे। अपनी कुछ खास उपलब्धियों के बारे में बताएं जो आपने अभी तक काफ़ी आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो कोई खास ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था वो 94 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे लोकल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करी है। उसके बाद मैं सिंगापुर से मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गया था वहाँ पे, और वहाँ से वापस आकर के मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करना शुरू किया। इस दौरान बहुत सारी देश विदेश में कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता रहा हूँ। अच्छा, आप देख रहे थे कि आपने NABH भी दे रखा है। हाँ जी। तो आप मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट भी आप करते होंगे, तो आप क्वालिटी पर विश्वास करते हैं या क्वांटिटी पर? मैंने अगर पेशेंट अधिक आए कि आप उनको क्वालिटी अच्छी चिकित्सा देना? नहीं, हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं। क्वांटिटी भी अगर बढ़ती है, पेशेंट ज़्यादा भी होते हैं, फिर भी हम क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपने काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल की, आपने जैसा बताया, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि या करने, या कोई प्रेरणा स्रोत आप कौन है? प्रेरणा स्रोत तो पेशेंट ही हैं। हमारे जो पेशेंट होते हैं वही हमें प्रेरणा देते हैं। जब डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर हमें ये उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए और नया नया सीखना चाहिए। मेन प्रेरणा स्रोत हमारे लिए तो हमारे पेशेंट ही होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि भारत सरकार भी करे कि पारंपरिक पर्यटन से हटकर आप जो स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो रही है, क्योंकि विदेशों के जो स्वास्थ्य जो पेशेंट है इंडिया में आकर के इलाज कराते हैं, क्योंकि हमारे अच्छी क्वालिटी होता है। उस क्षेत्र में आप हॉस्पिटल क्या कर रही है? अभी अमृतसर में ऐसा जो है वो शुरू नहीं हुआ है सिस्टम। दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने अपने हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ इस तरह की क्रिएट कर रखी हैं कि जैसे ही ये हेल्थ टूरिज़म शुरू होता है, अमृतसर हेल्थ टूरिज़म के मैप में आता है, तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो उसको कैटर करने में पूर्ण होगा। तो आपके कौन कौन से पैनल्स हैं जो आपके हॉस्पिटल को इसी जैसे होता है, या सब बने? तकरीबन सारी इंश्योरेंस कंपनी और TPAs के पैनल पे हम हैं। उसके अलावा ECHS और ESI के पैनल पे भी हम हैं। जैसा कि आप चिकित्सक हैं और आप साथ काफ़ी लोग डॉक्टर मैंने पेशेंट आते हैं, डॉक्टर भी जुड़े होते हैं, तो एक स्वस्थ इंसान की पहचान कैसे हो सकती है? वो इंसान स्वस्थ है, आपकी नज़र में क्या पहचान है? स्वस्थ इंसान की पहचान वही है कि जो इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम अच्छे से करता है, एक्सरसाइज करता है, और उसको कम से कम दवाइयाँ खाने की ज़रूरत रहती है। बिना दवाइयों के वो जो इंसान है जो अपना सारा काम करता है और खुश रहता है, वही स्वस्थ इंसान है। डॉक्टर साहब, पंजाब में खाकर दिखाया था कि यहाँ नशा के प्रति लोगों को काफ़ी मतलब है, लोग यहाँ नशा ज़्यादा करते हैं। इसका क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? थोड़ा तो इसकी थोड़ी हाइप भी ज़्यादा है। थोड़ा नशा इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना कि ये पंजाब पिछले कुछ टाइम पे बदनाम हो गया है। लेकिन कारण इसका शायद ये है कि ये बॉर्डर की स्टेट है, और बॉर्डर के होते हुए जो सारी जो ड्रग्स हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान हो करके बाकी सारी दुनिया को सप्लाई होती हैं। तो इस चेन में जो इंडिया आता है, और इंडिया का बेसिकली ये वाला जो बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है ये आता है। सो बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पे स्मगल होती है ज़्यादा ड्रग्स, इसीलिए यूज़ में आती है।
अभी भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी लागू किया, जैसे ये जो दवा महंगे हो जाते हैं, जो आप इक्विपमेंट खरीदते हो महंगे हो गए इसका, तो कितना प्रभाव पड़ा है ये इसका? नहीं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में डायरेक्ट जीएसटी तो नहीं है। मेडिसिन पे जीएसटी है, लेकिन उसमें भी दवाइयाँ महंगी नहीं हुई हैं। हम इस टाइम पे भी जो एमआरपी पहले दवाइयों की चल रही थी, वही सेम एमआरपी इस टाइम पे भी चल रही है। जहाँ तक इक्विपमेंट का सवाल है, हाँ, वो इक्विपमेंट ज़रूर महंगा मिलेगा हमें, लेकिन उसका मरीज़ों पे कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। आप काफ़ी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो इस हिसाब से पूछा कि जो नए चिकित्सक आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, नए युवा, उनके लिए क्या संदेश आपका होगा? बिल्कुल, उनको आना चाहिए, और ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि वो पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि ये सोचकर आना चाहिए कि वो मेहनत करेंगे और मरीज़ों की सेवा करेंगे। ये सोच करके आएंगे तो फिर कभी वो फेल नहीं होगा। अगर ऐसा सोच करके आते हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए आना है, तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए ये बहुत अच्छा एवेन्यू नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा हम देखते हैं कि जो चिकित्सक हैं, लोगों के करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, खुद बीमार होते हैं। इसके लिए इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण बेसिकली फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों ही है। ये जब हम मरीज़ों को टैकल करते हैं, तो हर तरह के मरीज़ आते हैं। कोई ज़्यादा सीरियस मरीज़ होते हैं, कोई कम सीरियस मरीज़ होते हैं, लेकिन उनको हर किसी को टैकल करने के अलग अप्रोच करना पड़ता है हमें। कुछ मरीज़ नहीं ठीक हो पाते हैं, तो जहाँ ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने में, तो उसके लिए मेंटल स्ट्रेस तो डेफिनेटली होता ही है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि अस्पताल से गए घर और फिर भूल गए कि मरीज़ कहाँ है और हम कहाँ हैं। सो ये स्ट्रेस हमें साथ लेके जाना पड़ता है। दूसरा, मरीज़ों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से टाइम कम मिलता है खुद के लिए एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी रखने के लिए। इसके लिए तो फिज़िकल स्ट्रेस भी रहता है। आप लोग तो बहुत व्यस्त होते हैं, आपके लिए 24 घंटा सेवा होता है, इसके बीच आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं? ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है परिवार के लिए, इसी में से समय निकालना पड़ता है। कम निकलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन करते हैं। परिवार में आपका कौन कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कोई काम के लिए, तो कौन कौन है आपके सदस्य? मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स हैं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुरविंदर सिंह, जो हरगुन हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बताई अपने स्वास्थ्य सेवा से, अपने उपलब्धियों के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आए लेकर बहुत बहुत थैंक यू।